आज अगर आपके घुटने दर्द कर रहे हैं तो समझ लें आपका जिस्म आपसे मदद मांग रहा है। असल मसला घुटनों का दर्द नहीं है, असल मसला ये है कि हम हमेशा देर करते हैं। और वो कैसे? घुटने इंसान के जिस्म का वो हिस्सा है जो सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक आपका बोझ उठाते रहते हैं। मगर अफसोस, जब इन हड्डियों की ग्रीस कम होती है, जब हड्डियों के बीच का दरमियान का कार्टिलेज घिसने लगता है, तब जाकर हमें पता चलता है कि हमने अपने घुटनों को कितना नज़रअंदाज किया है। कई लोग 3-3 महीने तक घुटने ठीक करने के लिए घरेलू नुस्खे आजमाते हैं, जैसे कि जौ का 1 लीटर पानी में भिगो कर पीना, और वाकई ये घुटनों की खुश्की, गर्मी और ग्रीस की कमी में फ़ायदा देता है। लेकिन असल सवाल तो ये है, घुटने की ग्रीस कम क्यों होती है? घुटने क्यों दर्द करने लगते हैं और वो कब काम करना छोड़ देते हैं? और घुटनों के अंदर फ्लूइड क्यों जमा हो जाता है? ये सब पहले हमारा जानना ज़रूरी है। सबसे पहला सवाल तो ये है, घुटने की ग्रीस क्यों कम होती है? घुटने के अंदर एक कुदरती चिकनाई जैसा मादा होता है जो हड्डियों को रगड़ से बचाता है। जब ये मादा कम हो जाए तो हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं, गर्मी पैदा होती है, आवाज़ आती है और फिर से दर्द शुरू हो जाता है। और कौन से अवामिल हैं जो इस ग्रीस को ख़त्म करने का सबब बनती हैं? सबसे पहले आता है रोज़ाना कम चलना। घुटनों का ग्रीस बनाने वाला सिस्टम हरकत से चलता है। जैसे मशीन चलती रहे तो तेल बनता रहता है। कम चलने से ग्रीस खुश्क हो जाती है। दूसरे नंबर पे वज़न ज़्यादा होना। जितना ज़्यादा वज़न उतने ही घुटनों पे दबाव ज़्यादा होता है और इसी तरह से कार्टिलेज तेज़ी से घिसता है। तीसरे नंबर पे आ जाए तो उम्र के साथ कमज़ोरी। जिस्म का कुदरती लुब्रिकेशन सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता सुस्त पड़ जाता है। चौथे नंबर पे है हड्डियां कमज़ोर होने से घुटने ज़्यादा जल्दी मुतासिर होते हैं, मीन्स के विटामिन डी और कैल्शियम की कमी। और पाँचवें नंबर पे है ज़्यादा देर बैठे रहना, ख़ास तौर पे फर्श पे बैठना या लंबे वक्त तक एक ही पोजीशन में रहना घुटनों के जोड़ों को सख्त कर देता है। अब सवाल ये है कि घुटने दर्द क्यों करते हैं? घुटने दर्द इस वक्त शुरू करते हैं जब अंदरूनी जोड़ में सोजिश हो, गर्मी हो या रगड़ बढ़ जाए। जब कार्टिलेज घिसने लगे तो हड्डियों की रगड़ बढ़ती है, खून का बहाव तेज़ हो जाता है, अंदर हीट बनती है, सोजिश बढ़ती है और फिर घुटने उठाने बिठाने में दर्द देने लगते हैं। कभी कभी घुटनों में फ्लूइड भी इकट्ठा हो जाता है, जिससे घुटने भारी हो जाते हैं, अकड़े रहते हैं और कमज़ोरी महसूस करते हैं। अब ये देखना है कि हमें घुटनों में फ्लूइड क्यों बनता है। अक्सर आप सुनते होंगे घुटने के जोड़ के अंदर एक कुदरती पानी जैसा मादा होता है जिसे जोड़ का सियाल कहा जाता है। ये सियाल जोड़ को ठंडक, नरमी और चिकनाहट फ्राहम करती है। लेकिन जब घुटनों के अंदर गर्मी, सोजिश या रगड़ ज़्यादा होती है तो जिस्म फ़ौरन इस जगह को बचाने के लिए इजाफी पानी पैदा करना शुरू कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आँख में कोई चीज़ चली जाए तो पानी खुद ब खुद आने लगता है। यही वजह है कि घुटने में फ्लूइड भर जाता है। जब कार्टिलेज घिस जाता है तो ग्रीस कम हो जाती है, वज़न ज़्यादा होता है या घुटने पर जोर ज़्यादा पड़ता है तो जिस्म ये समझता है कि जोड़ खतरे में है और वो इसे बचाने के लिए ज़्यादा सियाल बनाता है। ये फ्लूइड या ये सियाल जोड़ के अंदर जमा होकर घुटने को सूजा हुआ, भारी, सख्त, गर्म और दर्द भरा कर देता है। और कुछ लोगों में ये फ्लूइड इसलिए भी बनता है क्योंकि घुटने में खून की गर्दिश कम हो जाती है, जोड़ अपनी हिफाजत के लिए पानी जमा करता रहता है। अगर हरकत ना हो, ज़्यादा देर बैठे रहें या वज़न ज़्यादा हो तो ये फ्लूइड एकदम से नहीं जाता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता घुटने को मज़ीद कमज़ोर कर देता है। अब सवाल ये भी है, घुटने सबसे पहले काम करना क्यों छोड़ते हैं? घुटने सबसे पहले इसलिए जवाब दे जाते हैं क्योंकि ये जिस्म का सबसे ज़्यादा लोड लेने वाला जोड़ है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, रोज़ाना कम हरकत करते हैं या घुटनों को मजबूत रखने वाली खुराक का इस्तेमाल नहीं करते तो घुटने में सबसे पहले सोजिश होती है, फिर गर्मी होती है, फिर ग्रीस की कमी हो जाती है और इसके बाद कार्टिलेज की खराबी हो जाती है और ये दर्द की तरफ चले जाते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान बैठे रहने की वजह से होता है। जब घुटने हरकत नहीं करते तो इनकी नालियों में लुब्रिकेशन बनता ही नहीं है, जैसे खुश्क मशीन बगैर तेल के चल रही हो। अब मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ। जौ का पानी कैसे हम बनाएंगे। सबसे पहले हम इसको तैयार करेंगे। वो ये करना है कि 1 लीटर आपने पानी लेना है और 1 से 2 खाने के चम्मच आपने जौ लेना है। अगर चाहें तो आप जौ को पहले से धो भी सकते हैं, नहीं तो आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
फिर इसको आपने शीशे की बोतल में डालना है या शीशे की जग में डालना है। आपने प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करनी और इसमें पूरा 1 लीटर साफ़ पानी डाल दें और इसे रात भर भिगो कर रख दें, कम से कम 8 घंटे। सुबह तक पानी में जो कि तमाम कूलिंग इफ़ेक्ट्स, मिनरल्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसी ताकत आ जाती है। अब इसका इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, वो ये करना है, सुबह खाली पेट आपने 1 गिलास पीना है। दिन में कम से कम आप 1-2 गिलास मज़ीद भी पी सकते हैं। पूरा 1 लीटर पानी पूरे दिन में आपने ख़त्म करना है। अगले दिन सुबह दोबारा ये नया पानी बनाना है। जौ के दाने 24 घंटे बाद आप फेंक दें, दोबारा इस्तेमाल ना करें। इस जौ के पानी को आपने पूरे 3 महीने इस्तेमाल करना है। रोज़ाना 1 लीटर लेना है और बग़ैर वक्फे के आपने इसको इस्तेमाल करना है। ये पानी घुटने की गर्मी को कम करता है, सोजिश को कम करता है, अंदर के फ्लूइड कंट्रोल करता है, ग्रीस दोबारा बनने में मदद देता है और कार्टिलेज को ठंडक और ताकत देता है। अगर आपके घुटने रोज़ आपको दर्द का एहसास दिला रहे हैं तो ये दर्द आपका दुश्मन नहीं है, ये आपका उस्ताद है। ये आपको ये बता रहा है आपका जोड़ अंदर से मदद मांग रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि घुटने क्यों दर्द करते हैं, सवाल ये है कि हम इन्हें कब सुनेंगे। याद रखें, घुटने कभी एक दिन में ख़राब नहीं होते, मगर इन्हें ठीक करने के लिए सिर्फ एक फ़ैसला काफ़ी है, अपने जिस्म की आवाज़ सुनने का फ़ैसला। जौ का पानी कोई जादू नहीं है, ये कुदरत का दिया हुआ ठंडा मरहम है जो अंदर की गर्मी, सोजिश और फ्लूइड की आग को धीरे धीरे बुझा देता है। सिर्फ 3 महीने का सब्र और आपके घुटने दोबारा ज़िंदगी महसूस करेंगे। आज से अहद करें, मैं अपने घुटनों से बेवफाई नहीं करूँगी और मैं इन्हें वो तवज्जो दूंगी जो वो बरसों से मांग रहे थे, क्योंकि जब घुटने मजबूत हों तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। अपने घुटनों को नई ज़िंदगी दें, ये आपके हर कदम के मुहाफ़िज़ हैं।